भाग एक। सपनों की उड़ान। नीरा बचपन से ही बहुत हंसमुख थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनने के, एक खुशहाल जिंदगी जीने के। जब उसकी शादी अमित से हुई तो उसे लगा कि अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। अमित पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा और अच्छे परिवार से था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे शादी का मीठा सपना एक कड़वी हकीकत में बदलने लगा। भाग दो। दर्द की शुरुआत। पहली बार जब अमित ने उसे थप्पड़ मारा तो उसने खुद को समझाया, गलती मेरी ही रही होगी। वो गुस्से में थे। लेकिन फिर यह रोज की बात हो गई। कभी खाना देर से बनाने पर, कभी किसी और से ज्यादा बात करने पर, कभी बिना किसी वजह के ही। अमित की हर मार के बाद एक ही बहाना होता, मैं गुस्से में था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। नीरा ने सोचा, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, इसलिए वह चुप रही। लेकिन उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। भाग तीन। चुप्पी की सजा। समय बीतता गया, लेकिन अमित की हिंसा बढ़ती गई। एक दिन जब उसने नीरा को बुरी तरह पीटा और उसकी हड्डी टूट गई, तब भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने पूछा, ये कैसे हुआ? नीरा ने झूठ बोल दिया, सीढ़ियों से गिर गई थी। लेकिन अब उसका शरीर ही नहीं, आत्मा भी टूट चुकी थी। उसने आईने में खुद को देखा। वह वही खुशमिजाज नीरा नहीं थी जो कभी बड़े सपने देखा करती थी। भाग चार। हिम्मत की जीत। उस रात नीरा ने एक फैसला किया, वह अब और चुप नहीं रहेगी। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अमित को गिरफ्तार करवा दिया। लोगों ने कहा, शादी बचाने के लिए और सहन कर लेती। लेकिन नीरा ने जवाब दिया, शादी प्यार और इज्जत पर टिकती है, हिंसा पर नहीं। अब वह अपने पैरों पर खड़ी है, आत्मनिर्भर है, और सबसे बड़ी बात, अब वह डर कर नहीं, जी कर सांस लेती है। सीख। अगर आप या कोई भी महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो चुप मत रहिए। चुप्पी सहने की नहीं, आवाज उठाने की जरूरत होती है। क्योंकि प्यार कभी दर्द नहीं देता, और जो देता है वह प्यार नहीं होता। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कोई एक आवाज़ भी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।